मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करीन दर्शन तो, शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी दुख काटो, दया शिव आपसे प्रेम करते हैं, भगवान औघड़दानी आपसे स्नेह करते हैं। दक्ष प्रजापति के घर में 60 कन्याओं का जन्म हो चुका था। राजा दक्ष प्रजापति के घर में जब 60 लड़कियों का जन्म हो गया, 60 कन्याओं का जन्म हो गया, 60 कन्या के जन्म के बाद भी दक्ष प्रजापति ने भगवान माँ जगतजननी दुर्गा भवानी से प्रार्थना कर कर एक कन्या को और मांगा। एक कन्या और मांगा। माँ दुर्गा भवानी ने पूछा, ए दक्ष प्रजापति, तेरे घर में 60 लड़कियों का जन्म हो चुका है और तू एक लड़की और मांग रहा है, बेटी मांग रहा है। अभी हम कल डबरा की कथा पूरी करके फिर हम छतरपुर के बागेश्वर धाम गए थे। वहाँ पर भाई श्री रमेश भाई जी ओझा जी ने, पूज्य भाई श्री ने एक बड़ी सुंदर बात कही। पूज्य भाई श्री ने कहा, जैसे अपन कहीं दान देते हैं और दान देने के बाद रसीद लेते हैं, कहीं डोनेशन दिया तो डोनेशन के बाद हम जो रसीद लेते हैं उस रसीद को देखकर हम बड़े खुश होते हैं कि हमने दान किया, हमने पुण्य किया। तो पूज्य भाई श्री कह रहे थे, पूज्य भाई श्री रमेश भाई जी ओझा जी अपनी वाणी में कह रहे थे कि जैसे दान करने के बाद रसीद मिलती है और उस रसीद को देखकर अपन खुश होते हैं, यदि परमात्मा की कोई रसीद देखना हो तुमको तो घर में जितनी बेटियां हैं उनका मुख देख लीजिए, वो परमात्मा के पुण्य की रसीद है। वो परमात्मा के पुण्य की रसीद है। घर में यदि एक बेटी का जन्म हो जाए तो समझ लेना कि उस भोलेनाथ ने तुम्हारे घर में एक रसीद सिग्नेचर कर कर दे दी है। ये रसीद ही कन्यादान करने के बाद तुम्हें पार लगा देगी, वो रसीद। दक्ष प्रजापति के घर में 60 कन्याओं का जन्म हो गया, एक कन्या और माँ जगतजननी दुर्गा भवानी से मांग रहे हैं और हे माँ जगतजननी दुर्गा भवानी माँ, हमारे घर में एक लड़की और हो जाए, एक बेटी और जन्म ले ले, एक बेटी का जन्म और हो जाए। देवी जी ने पूछा, जगतजननी दुर्गा भवानी ने पूछा कि तुम्हारे घर में इतनी लड़कियां हैं, पीछे की आवाज का ध्यान दे, तुम्हारे घर में इतनी बेटियां हैं, तुम्हारे घर में इतनी लड़कियां हैं, तो तुम्हें और लड़की की क्या जरूरत है? तो दक्ष प्रजापति ने माँ जगतजननी दुर्गा भवानी से कहा, माँ
एक कन्यादान करने पर हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। 2 कन्यादान करने पर सोम यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। 3 कन्यादान करने पर इंद्र का सिंहासन प्राप्त हो जाता है। 4 कन्यादान करने पर हमें सर्वोत्तम यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। और जब हाथ से प्रति समय पर 1 कन्या का यदि कन्यादान होता है तो हमारा वैकुंठ में निवास हो जाता है। ये शिव का